ईडी की कार्रवाई को लेकर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट तेज है, वहीं दूसरी तरफ अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या कुछ कहा है कपिल सिब्बल ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ईडी कार्रवाई को लेकर देश भर की राजनीति में बवाल मचा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार की इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ईडी कार्रवाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, चुनाव आते ही जांच एजेंसियों को अचानक दस्तावेजों की याद आ जाती है और इसका मकसद सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करना होता है। पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, वहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी जांच एजेंसी किसी दफ्तर में जाकर सभी फाइलें कैसे ले सकती है? अगर कोयला घोटाले की जांच करनी है तो उससे जुड़ी फाइलें लें, लेकिन हर फाइल ले जाना किस अधिकार में है? किसी भी जांच एजेंसी को ऐसा करने का हक नहीं है। पश्चिम बंगाल में राज्य और केंद्र के बीच जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है। सिब्बल ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि आज ईडी एक ऐसी एजेंसी बन गई है जो देश में कहीं भी कभी भी पहुंच जाती है। जब भी कहीं कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ईडी वहां पहुंच जाती है और खास तौर पर चुनाव के समय उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। इससे देश की फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य में सरगर्मी तेज है। कहा जा रहा है कि इसी चुनावी माहौल को देखते हुए ईडी ने पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की है। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।